रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ यूं मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, मैं राजीव रंजन आप सभी का रैंकर सर्कल में वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं जानता हूं कि आप लोग काफी नाराज हैं क्योंकि हम लंबे समय के बाद आप लोगों से जुड़ रहे हैं, तो इसके पीछे कई पर्सनल और प्रोफेशनल कारण थे, लेकिन अब हम लोग जो है वो रेगुलर जुड़ेंगे और एक नए स्वरूप में जुड़ेंगे। तो वो नया स्वरूप क्या है? सबसे पहले हम लोग जो है इस चैनल के माध्यम से बिहार के जितने भी एग्जाम्स हैं उस पर जो स्ट्रेटजी है, उसका जो अपडेट है, उसको अब हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे। और खास करके जो एग्जाम में बदलाव आ रहे हैं, जो बदलाव आपको बीपीएससी में आ रहे हैं, बिहार एसएससी में आ रहे हैं, तो उन पे हम लोग जो है स्पेशली टारगेट करेंगे और काफी ही विश्वसनीय तरीके से जो है तैयारी में आप लोगों की हेल्प करेंगे। और जो लोग जो पढ़ने के लिए डिपेंडेंट है कि हम रेगुलर क्लास करवाएंगे, हम जो है रेगुलर जो टॉपिक वाइज चीजों को करवाएंगे, तो चूंकि मेरे पास समय का अभाव रहता है तो अब हम उन चीजों को जो है वो कम ही करवा पाएंगे। और पहले भी कई बार प्रयास किए हैं लेकिन नहीं करवा पाए हैं, तो इसके लिए जो है अब हम लोग पूरी तरह से जो है स्ट्रेटजी पे शिफ्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों की तैयारी में, बुक सिलेक्शन में, स्ट्रेटजी में, आपके रिजल्ट में और एग्जाम से रिलेटेड बदलाव में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, एनालिसिस में हर तरीके से मदद करूंगा। खास करके बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे टीआरई हो और चाहे आप बीपीएससी हो, हर एग्जाम के लिए आपको जो यहाँ से सटीक मार्गदर्शन मिलेगा, सटीक गाइडेंस मिलेगा और आपके सिलेक्शन में निश्चित रूप से यह चैनल जो है वो एकदम कारगर सिद्ध होगा। तो अब हम लोग स्पेशली जो है इसी चीज पर फोकस करेंगे और रेगुलर बने रहेंगे। तो आइए इसी कड़ी को हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एईडीओ के साथ, क्योंकि बीपीएससी का जो एईडीओ का एग्जाम हुआ वो अपने आप में अद्भुत पेपर बनाया गया था। ठीक है, एईडीओ का पेपर जो था, बीपीएससी ने यह सिद्ध कर दिया कि वास्तव में मैं ही एग्जाम ले रहा हूं, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन का ये पेपर है। और इस जो पेपर में बड़े बड़े जो महारथी थे, चाहे वह कोचिंग हो, चाहे वह टीचर हो, वो नतमस्तक नजर आए। मतलब उनके सामने जो ये पेपर जो था वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखा पाया। कहने का मतलब ये था कि अपने आप में जो है ये पेपर जो है वो काफी ही जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रकाष्ठा वाला पेपर था। और जो बीपीएससी की तैयारी करने वाले, जो स्पेशल सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो उनके टक्कर का जो पेपर बनाया गया था। और ये पेपर ये मैसेज देता है कि आगे जो है वो डिमांड बदल रहा है। तो आइए हम लोग जो इसका एनालिसिस करते हैं। खास करके अब एग्जाम कैंसिल हो चुका हो तो यह सबक न केवल एईडीओ वालों के लिए बल्कि आगामी बीपीएससी 72वीं वालों के लिए भी है। और बिहार एसएससी वाले भी अलर्ट हो जाए, बिहार दरोगा वाले भी अलर्ट हो जाए, क्योंकि दरोगा का भी मेंस का एग्जाम जो है वो 27 मई को संभावित है। तो सभी लोग अपने माइंडसेट में, अपने रिसोर्सेस में, अपने पढ़ने के तरीके में, अपने जो जो एक कंफर्ट जोन होता है, एक जो है निश्चित रूप से एक गाइड पढ़ लेते हैं, एक किताब पढ़ लेते हैं या किसी टीचर के जो है नोट्स पढ़ लेते हैं, तो सिर्फ उससे बाहर आए और खुद भी हाथ पैर मारने का प्रयास करें। तो देखिए, सबसे पहले जो है पेपर का अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं, 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तीनों शिफ्ट का जो है वो ओवरऑल मोटा मोटी जो है वो हमने जो है वो शिफ्ट वाइज निकाला है कि करंट से जो है लगभग 12 से 15 क्वेश्चन थे, बायोलॉजी से भी जो है आपको 10 से जो है वो 15 क्वेश्चन थे, और उसके बाद जो है मॉडर्न हिस्ट्री था, उसमें भी 12 से 14 क्वेश्चन थे, फिजिक्स में भी 10 क्वेश्चन थे, पॉलिटी में भी 10 क्वेश्चन थे, बिहार स्पेशल में भी 8 से 9 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी में भी 7 से 8 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन थे, और इसके अलावा जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट से भी 2-3 क्वेश्चन थे। तो ये आपका जो तीनों शिफ्ट वाइज जो है वो एनालिसिस है मेरा। और इसमें जो है इससे ये पता चल गया कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं और कहाँ पे आपका फोकस एरिया होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे जो है वो हर विषय का, अगर हम एडीओ के ओवरऑल पेपर की बात करें तो न केवल किसी गाइड से, न केवल किसी किताब से, न केवल किसी नोट से, बल्कि जो है वो हर तरह से, जो एक तरह से होता है ना मिक्स टाइप का सोर्स, वो यूज किया गया था। कहीं भी जो है एक जगह से क्वेश्चन नहीं आया था। और खास करके जो है जो कोचिंग वाले हैं या जो हमेशा दावा करते हैं, स्टूडेंट को एक तरह से गुमराह करते हैं, उनके लिए जो ये कड़ी चेतावनी थी बीपीएससी की तरफ से। क्वेश्चन का लेवल जो है इजी नहीं था, इजी टू मॉडरेट भी नहीं था, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे और ज्यादातर क्वेश्चन टफ लेवल के थे। मतलब ये पूरी तरह से जो है अपने आप में जो है वो एक तरह से डिफिकल्ट पेपर बनाने का प्रयास किया गया था, खास करके जो स्टार्टिंग वाला पेपर था वो। तो इसमें हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज जो है वो देर आए दुरुस्त आए जो एनालिसिस किया गया। देखिए, फिजिक्स का पेपर एकदम कठिन लेवल का था। इसमें जो है आपको
जो मेन जो इसका वैचारिक जो क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ग्राफ आधारित क्वेश्चन था, कूट मिलान वाला तो एकदम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन तो हर सब्जेक्ट में भर भर के था। ठीक है, उसके अलावा जो है अगर हम रिसोर्स को ओवरऑल अगर हम एनालाइज करें तो 12th लेवल तक का पेपर बनाया गया था, न कि 10th लेवल तक का। और इसमें जो है आपको एनसीईआरटी से खास करके मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स ये सब का कॉन्सेप्ट वहीं से लिया गया था, भले क्वेश्चन रहे या ना रहे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए मतलब कुल मिला के जो बेसिक होता है ना 12th तक का जो है वो बेसिक, खास करके एनसीईआरटी बुक्स और स्टैंडर्ड बुक्स, उस टाइप का पेपर जो है बनाया गया था। अब इसमें देखिए आपको केमिस्ट्री में भी जो है वो डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन बनाया गया था। कुछ टॉपिक है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, जैसे में आपको रासायनिक अभिक्रिया है, बहुलक है, गैसें, धातुओं का शोधन है। उसी तरह से बायोलॉजी में भी जो है कुछ टॉपिक है, जैसे अनुवांशिकी है, पादप कारिकी है, उसके बाद जो है आपको जैव प्रौद्योगिकी से जो है एंजाइम वगैरह का क्वेश्चन जो है पूछा गया। तो ये मतलब मैं एक जो है ना मिक्स्ड अप्रोच आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आया था। ओवरऑल जो होगा मैं तीनों पेपर का आपको जो है एनालिसिस करवाऊंगा कि किससे कितना आया, कैसा क्या है, सोर्स को भी डिकोड करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी हम लोग जो है एक जो है होता है ना मोटा मोटी रिव्यू, वो करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री की तीनों सेक्शन की बात कीजिए। देखिए जो एंशिएंट और मेडावल हिस्ट्री था वो आपको मध्यम स्तर का था, लेकिन इसमें भी बहुत सारे अतरंगी सवाल पूछे गए थे। जो राइटर के नाम थे वहां पर देखिए इतिहासकारों का नाम देके पूछा गया था, जो कभी न कहीं पूछा गया है और न कभी किसी ने पढ़ा है, उस तरह के भी क्वेश्चन थे। ठीक है, उसी तरह से जो है वो थोड़ा बहुत जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो है बनने लायक था। हम कह सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो है वो आपको विद्रोह से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, पत्र पत्रिका से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, कांग्रेस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आदि पूछे गए थे। तो यहाँ पर थोड़ा स्कोप था कि स्टूडेंट अगर अच्छा से स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़े हैं या अच्छा से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हैं तो यहाँ पर स्कोप था बनाने का। ज्योग्राफी में भी बनने का स्कोप था। ठीक है, सारा क्वेश्चन तो नहीं था, हर सेक्शन में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल नए थे, लेकिन ज्योग्राफी में जो लोग एनसीईआरटी 11th पढ़ रहे हैं उनके लिए ये एक बेहतर जो है वो सब्जेक्ट हो सकता था। हालांकि ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा गया था, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन बनने लायक थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट था वो पॉलिटी। तो पॉलिटी हमको लगा कि ऐसा सब्जेक्ट था जो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री स्कोरिंग था, उसके अलावा आपका थोड़ा बहुत जो है वो आपको मतलब पॉलिटी भी स्कोरिंग था। ठीक है, तो पॉलिटी क्यों स्कोरिंग था, क्योंकि इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन तो डिफिकल्ट आने हैं हर विषय में, लेकिन इसमें जो है वो आप कोरिलेट करके बना सकते थे। जैसे अगर 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है तो 2 स्टेटमेंट आ रहा है, तो वहां से आपको पता चल जा रहा था, थोड़ा बहुत लग रहा था कि स्टूडेंट जो है पढ़ के गए हैं, वो यहाँ से क्वेश्चन आया था। पॉलिटी बनने लायक था, नो डाउट कुछ क्वेश्चन हर टॉपिक के डिफिकल्ट आए हैं। इकोनॉमिक्स जो है वो जो है हमको नहीं लग रहा है कि ज्यादातर लोगों को पल्ले पड़ा हो, क्योंकि इससे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब 2005 का बेरोजगारी दर किसको याद रहता है, 2020-21 का इकोनॉमिक सर्वे का डाटा किसको याद होगा। तो निश्चित रूप से ये डिफिकल्ट सेक्शन था, खास करके डाटा वाला। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं बिहार स्पेशल भी जो है वो बनने लायक सब्जेक्ट था। ठीक है, बिहार स्पेशल भी जो है जो लोग अच्छे से बीपीएससी का एग्जाम देते हैं, तैयारी करते हैं, तो उनके लिए ये भी सेक्शन जो यहाँ से भी कुछ नंबर खींचे जा सकते थे। ठीक है, बिहार स्पेशल का जो सोर्स है, तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि आपका ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका बिहार स्पेशल, ये जो सब्जेक्ट था, जो आपका जीएस का जो सब सेक्शन होता है, उसमें यहाँ से जो है नंबर कुछ ना कुछ खींचा जा सकता था, मतलब एक्यूरेसी यहाँ पे मेंटेन की जा सकती थी। साइंस तो थोड़ा बहुत जो है वो मतलब कुछ ही क्वेश्चन था जिसको बनाया जा सकता, ज्यादातर क्वेश्चन तो आउट ऑफ द माइंड था। उसके बाद देखिए जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे, और लगभग जो है आपको 12 से 15 क्वेश्चन था, और इसमें लेवल भी जो अच्छा खासा मेंटेन किया गया था। कुछ क्वेश्चन तो यूपीएससी लेवल के भी पूछे गए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जो बनाए जा सकते थे। जो रेगुलर अच्छा से जो है वो एडिटोरिया का वार्षिकी मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं, तो कुछ क्वेश्चन वहां से बनाए जा सकते थे। ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से आप जो है इसको इग्नोर कर सकते थे। तो ये आपका करंट अफेयर्स है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि ये आपका सब्जेक्ट वाइज जो एक तरह से जो है स्ट्रेटजी बनाने के लिए मैंने इसको डाला है कि किसका क्या लेवल। अब अगर हम माइक्रो जो ब्लूप्रिंट है हर सब्जेक्ट का, उसको निकालने का प्रयास करते हैं कि किस सब्जेक्ट में आपका जो है माइंडसेट कहां पर काम करता है, तो देखिए इसमें जो है कुछ कोर सब्जेक्ट देख रहे हैं, कुछ कोर चैप्टर है। जैसे फिजिक्स में आपको यांत्रिकी, गुरुत्वाकर्षण है, ऑप्टिक्स प्रकाशिकी है, उष्मा और विद्युत का चैप्टर है, और मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर। ये कोर चैप्टर जो है वो एनालिसिस के आधार पर जो है वो पता लगाने का प्रयास मैं किया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसी से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, सिलेबस का जो पार्ट है, लेकिन इस बार जो पेपर आया उस आधार पर मैं ये कह सकता हूं। ठीक है,
उसके बाद देखिए इसमें भी जो है कोर सब्जेक्ट के अंदर भी जो है जहां जहां से क्वेश्चन आए। उसके बाद देखिए केमिस्ट्री का भी, तो केमिस्ट्री से बहुलक से है, धातु से क्वेश्चन है, विविध टॉपिक से है। उसके बाद जैविक रसायन से क्वेश्चन है और गैस से। इसमें भी देखिए गैस में भी कौन कौन सा जो है वो, मतलब एक तरह से ये टॉपिक और सब टॉपिक दोनों का जो है एक तरह से वो मिक्सर मैं बता रहा हूँ कि ये से क्वेश्चन आया था। उसी तरह से बायोलॉजी का देख लीजिए, अनुवांशिकी से क्वेश्चन आया, सेल चैप्टर यानी कोशिका से क्वेश्चन आया है, पादप कारिकी से क्वेश्चन आया और आधुनिक और मानव जो जैविकी होता है जैसे क्रिस्पर एंजाइम वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो यहाँ से आया है। ठीक इसी प्रकार से जो आपको हम देखते हैं कि हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में देख लीजिए कि एंशिएंट का ये टॉपिक और मेडावल का ये टॉपिक हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा। हड़प्पा और वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, बिहार में बौद्ध और जैन धर्म, और मौर्य काल जो है और गुप्त काल, ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। और दिल्ली सल्तनत और मुगल काल से तो क्वेश्चन पूछा ही गया है। अब देखिए दिल्ली सल्तनत से इल्तुतमिश के बारे में पूछा गया और मुगल काल से आपको अकबर के बारे में जो है वो दो तीन क्वेश्चन दो तीन शिफ्ट में आया है, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगर हम देखते हैं मॉडर्न का, तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो है वो बनने लायक क्वेश्चन था। टॉपिक भी देखिए परिचित लग रहा है, प्रमुख विद्रोह 1857 का विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, किसान विद्रोह, पत्र पत्रिका के बारे में दिया हुआ है कि भाई गदर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि गदर जो है वो पहली बार किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो बहुत सारे लोग इसको बना, स्वदेश वाहिनी, रामकृष्ण पिल्लई आप लोग जानते हैं, स्वदेश वाहिनी जो है मद्रास से। उसके बाद देखिए संस्था और अधिवेशन के बारे में है कि किसान अधिवेशन, बिहार प्रांतीय अधिवेशन, फिर जो है आंदोलन वगैरह के बारे में, गांधीवादी आंदोलन, ब्रिटिश नीतियां, ये सब से जोड़ के भी है क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब कुल मिला के जो है ऐसा लग रहा है कि ये पढ़ा पढ़ाया टॉपिक से आया है। उसके बाद देखिए अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपको ये पूछा गया था महान झील के बारे में, जिसमें 5 झील है ना महान झील, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन, वायुमंडल का परत से जोड़ के जो क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में भी जो है, भारत के भूगोल से भी जो है पर्वत चोटी, दर्रा और जो है नेशनल जो पार्क है उनसे जुड़ा हुआ, और जो रिवर्स है यानी नदियां हैं उनसे जोड़ के जो है क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरह से जो है आपको इन्वायरमेंट से भी जो है जो आपका क्वेश्चन है वो आपको पूछा गया है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, 2-3 क्वेश्चन था जो आपको इकोलॉजिकल जो है वो निकेत के बारे में पूछा गया है। इसके अलावा प्रथम राज्य जैसे जैविक खेती वाला जो है सिक्किम में वो पूछा गया है। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, सतत ऊर्जा मंच, ये सब से भी एक एक क्वेश्चन आया है। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक्स में जो है कैसा कैसा क्वेश्चन आया है। 2005 का देखिए बेरोजगारी का डाटा पूछा गया है, जीएसटी सुधार को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद मुद्रा योजना को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको देख के लग रहा होगा कि भाई मुद्रा योजना तो हम जानते हैं, लेकिन मुद्रा योजना में भी स्टेटमेंट दे दे के क्वेश्चन पूछा गया, मतलब आपको पूरा पता होना चाहिए। उसके बाद जनसांख्यिकी संक्रमण के चरण के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, नवाचार सूचकांक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। फिर देखिए पॉलिटी में तो बनने लायक था आपका फंडामेंटल राइट से अनुच्छेद 20 से जोड़ के क्वेश्चन पूछा गया है, रीट्स का क्वेश्चन है। फिर आपको समिति से जुड़ा हुआ जो प्राकलन समिति होता है, लोक लेखा समिति, तारकुंडे समिति, चुनाव सुधार से जोड़कर, उसके बाद महत्वपूर्ण संविधान संशोधन से जोड़ के जो है आपको क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार स्पेशल भी जो है ठीक ठाक जो है टॉपिक आया है, बनने लायक था। देखिए कृषि से क्वेश्चन पूछा गया है ज्योग्राफी में, बिहार के झील से क्वेश्चन पूछा गया, फसल से क्वेश्चन पूछा गया, आर्थिक सर्वे 24-25 का भी कुछ जो है डाटा इंक्लूडेड था, और जनगणना से जोड़ के जो है क्वेश्चन पूछा गया है। और ऐतिहासिक संदर्भ में आपको विक्रमशिला में, बिहार प्रांतीय किसान सभा में, ये सब में क्या सब था उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जो है आपको करंट अफेयर्स में देखिए खेल सेक्शन से क्वेश्चन आया है, आईसीसी अवार्ड 2024 हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, सैन्य अभ्यास से जोड़ के क्वेश्चन आया है, नोबेल प्राइज 2025 से आया है। ठीक है कि मेडिसिन में कौन थे, इसरो से जुड़ा हुआ जो मिशन था उससे क्वेश्चन आया, और कुछ जो है विविध से क्वेश्चन आया है। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब देखिए क्वेश्चन को हम लोग जो है वो निश्चित रूप से जो है वो हम मानेंगे मॉडरेट टू टफ, मॉडरेट से लेकर के और टफ लेवल का जो पेपर था वो बनाने का प्रयास किया गया था। मतलब बहुत इजी या बहुत जो है मीडियम कैटेगरी का जो है मॉडरेट टू टफ, इसको हम लोग जो मानने का प्रयास करेंगे, पहला नंबर। दूसरा नंबर जो है इस तरह का क्वेश्चन जो है वनडे एग्जाम के लोग जो है वो टैकल नहीं कर सकते, निश्चित रूप से उनमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, क्या 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 होना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए और प्लस में फैक्ट भी होना चाहिए, मतलब दोनों का मिक्सचर, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है ज्यादा बेहतर होना चाहिए। और इसके अलावा जो है इसका जो है बेहतरीन आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, खास करके सिविल सेवा लेवल का जो है, जैसे बीपीएससी एग्जाम लेती है या फिर जो अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम लेते हैं, तो उस तरह का पेपर का जो है आपके पास प्रैक्टिस होना चाहिए, उसको टैकल करने के लिए उतना जो है वो नॉलेज भी होना चाहिए। ये चीजें थी। इसके अलावा आपको जो सोर्स है वो भी आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड अपनाने की जरूरत है। ठीक है, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत लोग पढ़ते हैं,
स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी की बुक लोग पढ़ते हैं। तो ये सब सोर्स का यूज जो है एकदम अनिवार्य है अब, ठीक है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि हम लोग सोर्स की चर्चा किसी अन्य जो वीडियो होगा उसमें हम लोग करेंगे। अभी हम लोग जो एडीओ के तीनों पेपर का एनालिसिस करेंगे। आज हम लोग मोटा मोटी जो है इस सीरीज को स्टार्ट बस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सोर्स बदलने की भी जरूरत है। उसके बाद जो है अब वन लाइनर या फिर फैक्ट का क्या, तो देखिए फैक्ट जरूरी है। अगर 4 स्टेटमेंट दिया जाता है क्वेश्चन में, ठीक है, तो आपको लगेगा कि 1-2 स्टेटमेंट ऐसा है जो आप लूसेंट से या कहीं अगर वन लाइनर बुक है उससे भी मिल रहा है, तो कभी कभी उस आधार पे भी क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है ना कि चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक सही है, एक दो सही है, एक दो तीन सही है, या चारों सही है, तो ऐसा भी क्वेश्चन है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से पेपर को डिफिकल्ट बनाया गया है, तो ये सभी के लिए डिफिकल्ट है। निश्चित रूप से कट ऑफ जो है वो इस सिचुएशन में कम जो है होने की संभावना थी, ठीक है। निश्चित रूप से अगर आप ऐसे पेपर में अगर 50% के आसपास अगर स्कोर कर रहे हैं तो ये बहुत बेहतर स्कोर माना जाएगा, ठीक है। इवन 40 to 50% जो स्कोर आप कर रहे हैं, ठीक है, 45 से लेके और 50 तक, तो वो ओवरऑल जो गुड स्कोर माना जाएगा। बहुत लोग तो 50 से ज्यादा भी एक्यूरेट करके आए हैं, तो अच्छी बात है इस तरह के पेपर में जो है मार्क्स लाना। लेकिन ये जो सोचिएगा कि बिल्कुल जो है 30 नंबर पे हो जाए, भाई 35-40% तो मिनिमम एक क्वालिफिकेशन का मार्क्स रहता है, उससे नीचे तो वो काउंट ही नहीं होगा। तो मान के चलिए आप 50% को स्टैंडर्ड मान के चलते। हालांकि ये पेपर अब जो है रद्द हो चुका है, फिर से आपको एक मौका मिल गया है, तो इन चीजों को भूलिए। लेकिन ये जो सबक मिला, इस सबक से सुधार लाइए, और जब भी एग्जाम हो, आगे जो है 2-3 महीनों में निश्चित रूप से एग्जाम होगी, तो उसमें जो है अपना रिजल्ट जो है पक्का कीजिए। जीके जीएस को हार्डल मत बनने दीजिए, ठीक है। हम लोग तैयारी की रणनीतियों पे भी चर्चा करते रहेंगे, और स्पेशली अब जो ये चैनल है वो आपको सिर्फ गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा और सही रास्ता दिखाएगा, और जो गुमराह होने से बचाएगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि इस बार जो है मैं देख रहा था कि लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे, जब एईडीओ का पेपर हुआ, बच्चे पेपर भेज रहे हैं, कुछ लोग जो है लाइव क्लास में फंस जा रहे हैं, कुछ से कुछ बक दे रहे हैं, है कुछ। हमको तो लगा उस टीचर को अगर बैठा दिया जाता ना एग्जाम में तो उनका हाथ पांव फूल जाता। मुझे ये बात बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि जो भी आजकल जो मार्केटाइजेशन हो रहा है उसमें जो है इस तरह की जो है बहुत सारी चीजें देखने को मिली है कि लोगों को बता दिया गया कि भाई मेरा बैच ले लो, ये ले लो, वो ले लो, लेकिन अंत में क्या निकला, तो कुछ नहीं निकला। तो वो सब चीज से आप बचे। अगर फर्स्ट टाइम आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, आप ले सकते हैं। लेकिन अब जो कंपटीशन का स्तर देखिए, दरोगा में भी क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, हर तरफ आपका क्वेश्चन अच्छा जो है पूछा जा रहा है, तो वहां पे आप पूरी तरह से डिपेंडेंट होके वहां तैयारी आप नहीं कर पाइएगा। निश्चित रूप से आपको जो है वो एक कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। बेसिक चीज आप वहां से कीजिए, कंप्लीट कीजिए, लेकिन पूरी तरह से वहां पर डिपेंडेंट मत होइए, और खुद से मेहनत कीजिए, अच्छे सोर्सों का चयन कीजिए, रेगुलर मेहनत कीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। अगर संभव है तो अच्छे लोगों का ग्रुप बनाइए, निश्चित रूप से आपका जो रिजल्ट पक्का होगा। तो हम लोग जो है वो विशेष बातें जो है वो आगे करते रहेंगे, और बहुत ही जल्द हम लोग जो है वो इसी तरह की जो श्रृंखला है एईडीओ के बाद जो है हम लोग जो है बिहार एसएससी पर लेकर आएंगे, क्योंकि बिहार एसएससी भी जो है अब थोड़ी सी सुगबुगाहट, नया सरकार बन चुका है तो आना शुरू हो चुका है, तो उधर भी हम लोग जो स्विच करेंगे, और इधर जो है बीपीएससी वगैरह को भी साथ में लेके चलेंगे, पुलिस दरोगा टीआरई भी आने वाला है उसको भी लेके साथ में चलेंगे। तो बहुत जल्द हम लोग जो है वो एक नए सेशन में मिलते हैं एनर्जी के साथ। और अब हम लोग जो है स्पेशली इन्हीं सब चीजों पे, आपका जॉब डिटेल्स हो गया, चाहे आपका कैरियर कैसे बनेगा, कौन से फील्ड में जो है वो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है, किस जॉब में क्या डिफरेंसेस हैं, किसका पेपर कैसा आया, प्रीवियस ईयर कैसा था, उसके बाद आगे के लिए कैसा जो है हो सकता है, क्या आपके लिए किस एग्जाम के लिए कौन सा जो है पद बेहतर हो सकता है, ठीक है, किस एग्जाम के लिए कौन सा सोर्स बेहतर हो सकता है, तमाम चीजों पे अब हम लोग जो है स्पेशली इसी चीजों पे जो है इसी बिंदुओं पे अब हम लोग जो है रेगुलर जो है वो बने रहेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।